न्यूज़ 24/7। मैं हूं शाहनवाज बांडे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद ज़मान साहब। ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कुछ कहेंगे कल जो सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35 का फैसला था? देखिए, जो 370 और 35 पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने और उनके साथ 4 जजेस 5 जजों पे ये मुश्तमिल बेंच था जिन्होंने एक फ़ैसला दिया। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला बरवक्त और हिस्टोरिकल फ़ैसला है और इसमें मैं बासित एडवोकेट मैं इस फ़ैसले का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और जो फ़ैसला हर एक को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, जुडिशरी हो, ये सुप्रीम है हिंदुस्तान में। और जो भी ये फ़ैसले जो होते हैं, ये फ़ैसले जो होते हैं देख रेख करके किए जाते हैं। इसके बाद उस पर टिप्पणी करना, चर्चा करना, उसको नुक्ताचीनी करना या ये करना, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। ये कंटेम्प्ट हो जाती है इस तरीके से, हुक्मदोली होती है उस कोर्ट की, उस अदालत आलिया की, सुप्रीम कोर्ट की। जो फ़ैसला जो आया हो 370-35 के हवाले से बड़ा खुल के फ़ैसला आया हुआ। हर चीज़ पर उन्होंने डिस्कशन की। वहाँ पर 370 जो था वो ख़त्म किया उन्होंने। जो 5 अगस्त 2019 को जो एक्ट या पार्लियामेंट ने जो पास किया था या प्रेसिडेंट किया, उसको सही करार दिया। तो साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 30 सितंबर से पहले 24 में इलेक्शन होने चाहिए और स्टेट होल्ड मिलनी चाहिए। अब जब ये फ़ैसला आ गया, हालांकि ये चीज़ें रिलीफ में नहीं थी, लेकिन कोर्ट्स ने दी। हमें सबको मिल के चाहिए, तमाम हिंदुस्तान को बाशिते शहरी बात से हिंदुस्तान की जुडिशरी का तकद्दुस करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का तकद्दुस करना चाहिए, इंटीग्रिटी रखनी चाहिए और कानून का एहतराम करना चाहिए। क्या ये फैसला सही है 370-35 को हटाना है? देखिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने दिया। इसके बाद तो ना कोई अपील हो सकती है, ना रिविजन हो सकती है। ये फाइनल फैसला हिंदुस्तान का आ गया है 370 पे। हटाना या नहीं हटाना, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब देने के बाद जब उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो ख़त्म करने के बाद अब ये उस पर मैं समझता हूँ कि ये हम तो स्वागत करेंगे बासित लीगल न्यूमनरी एक स्टूडेंट होने के नाते लॉ का। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद तमाम लोगों को, वो हिंदुस्तान के लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों, उनको इस फैसले को स्वागत करना चाहिए। लेकिन मुझे देखने में आया है कि यहाँ पे फैसले के बाद भी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, चर्चा की जा रही है। लीडर्स बड़े बड़े जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ये कर रही है। मैं समझता हूँ ये उनको नहीं करना चाहिए। लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है सब कुछ। अब उसके बाद अगर ये फैसले पे करेंगे, उसको कानूनी शक्ल दें, कानूनी तौर पर जाएँ, रिव्यू करें। लेकिन ये टिप्पणियाँ करनी है और किसी की बातें करना। एक लीडर कहता है जी मुझे पूरे जम्मू कश्मीर मायूस कौन है, ये भी तो गलत बात है। एक लीडर कहता है जी कोई कुछ बात करता है, कोई कहता है जी मैच फिक्सिंग है, कोई कहता है जी ये हमें वापस बजा में रखा हुआ था तो ये था। ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें लोग जानते हैं, देखते हैं, मन परखते हैं। हमें उस हद तक महदूद रहना चाहिए जहाँ तक जुडिशरी ने जो फैसला दिया है। उसके बाद अगर फैसला अगर आपको नहीं मुतफिक, तो उसके लिए आप रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कर सकते हैं, रजू कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की आलोचना करें, मजम्मत करें, कहें और हर एक आदमी गली कूचे में करे या मीडिया पे आगे करे। ये गलत बात है। इसकी हम तो कहेंगे कि ये कोर्ट, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ताकि ये ऐसी बात ना हो। ज़मान साहब, आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को स्टेटहुड मिलेगा? जब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि ये स्टेटहुड भी मिलेगा और उसके बाद 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होंगे। ये तमाम सियासी पार्टियां जाके कभी कोई एहतजाज करती थी, कुछ करती थी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और ये क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये जो इलेक्शन होने जाएंगे 30 सितंबर के पहले या स्टेट हुड मिलने जा रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। ये दफ़ा 370 अगर ख़त्म हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इस इशू को लेकर 370 को लेकर दोबारा लोगों में लड़ाइयाँ लगवाना, दोबारा एहतजाज करना या भाई भाई को लड़ाना या इस किस्म की बातें करना, मैं कहता हूँ ये अच्छी लगती। मैं उन लीडरों से भी अपील करूँगा, बड़े बड़े जो जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ बनाई हैं। मैं एक वकील होने के नाते बात कर रहा हूँ और मेरी कोई सियासी पार्टी भी नहीं है और ना मैं किसी पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। और अगर कोई बात है तो दोबारा कानूनी तौर पर जाना चाहिए। ये नहीं कि चर्चा करनी चाहिए, ये हो गया, कोई कहता है जी मैच फिक्सिंग है, कोई कहता है कुछ करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसे लोग इस किस्म की बातें करते हैं, ये 3-4 आदमियों को फ़ायदा था जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप थी, आम गरीब आवाम जो थी वो तो परेशान थी। दफ़ा 370 में बताओ, ये 370 पर पहले छोड़ा कहाँ था शेख अब्दुल्ला साहब ने? वो चीफ मिनिस्टर बन गए,
हाँ जी, प्रेसिडेंट थे वो गवर्नर बन गए, तो ये अब जो फैसला आ गया मुझे भी नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, ये बातें नहीं है। हमें हर हालत में एहतराम करना है और इसका जितना भी एहतराम किया जाए अच्छी बात है। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से और हिंदुस्तान की आवाम से अपील करूँगा कि पार्टी से उठकर जुडिशरी का एहतराम करें, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें, हाई कोर्ट का एहतराम करें, फैसले का एहतराम करें। देखिए करण सिंह जी ने कहा कि हम एहतराम करते हैं, जो जिनकी ये स्टेट हुआ करती थी कभी, बाकी लोग भी कह रहे हैं एहतराम करें। कुछ लोग जो हैं ज़ाती मफादात लेके सियासी रोटियां सेकने के लिए और अपना ज़ाती इंटरेस्ट लेके अगर कहेंगे कि लोगों को उकसाएंगे, तो अब लोग जाग चुके हैं, लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज इस मौके पर यही सबसे बड़ा फ़र्ज़ हमारा ये बनता है कि जुडिशरी हिंदुस्तान के लिए देखिए अजीम है, उसका एहतराम करें। ज़मान साहब, अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो तो लोगों को बेनिफिट इलेक्शन से है कि 370 35A के बाद जो काम हुए हैं उन कामों से है? देखिए इलेक्शन तो है ही, इलेक्शन तो होने ही होने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है। उसके बाद ज़रूरी है इलेक्शन जम्मू कश्मीर में? इलेक्शन ज़रूरी है, होंगे, अब डायरेक्शन दे दी है। अब वो भी एक जो मैसेज था ना, ये लोग जाके कहते थे, कभी धरना देते थे, कभी कुछ करते थे, जी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। ये लोगों की सिर्फ वोट बैंकिंग थी, ये चाहते थे इलेक्शन हो और किसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो भी साफ कर दिया, 370 भी साफ कर दिया। ले दे के जब फाइनल फैसला जब हिंदुस्तान का आ चुका है इस पर 370 पे, इलेक्शन पे, स्टेटहुड पे, तो आप कोई पार्टी ये तो नहीं कह सकती है कि स्टेटहुड दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, कोई पार्टी ये तो नहीं कह सकती है कि इलेक्शन हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है। तो जो मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म हो या अमित शाह साहब हो या हिंदुस्तान की जो भी सेंटर की हुकूमत है, उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करते हुए 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होकर जो चुनी हुई हुकूमत आएगी वो भी काम करेगी लोगों के। और अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर काम हुए, मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं काम हुए, 370 के बाद क्यों नहीं काम हुए। यहाँ पे सड़कों का जाल बिछ गया है, डेवलपमेंटल काम हुए हैं, आयुष्मान भारत हुआ है, गरीब लोगों को इलाज हो रहे हैं, पेंशन लोगों को मिल रही है। कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल अगर कोई गलत करता है, कोई ऑफिसर करता है या कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ तो एहतजाज होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काम, लोग तो अभी भी रो रहे हैं 370 के बाद। देखिए हुकूमतें जो भी करता है, जो लोग जिनके लोगों को काम नहीं होंगे वो बोलेंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन ले दे के अगर हम कंपेयर करें तो डेवलपमेंट तो ही है। आज देखिए जगह जगह गांव में जाल हैं, सड़कों के जाल हैं, जल है, नलके हैं, मकान हैं, गैस मिल रही है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये मैं कोई किसी बीजेपी को खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑन ग्राउंड ये काम हो रहे हैं वो कह रहा हूँ। और इस तरीके से पहले भी तो इस किस्म के काम जो उमर साहब का एक बयान आता है कि हमें कल नज़रबंद रखा गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे नज़र? ये मैं समझता हूँ कि उमर साहब मेरे भाई हैं, फरुद्दुल्लाह मेरे भाई हैं, दूसरे जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब भी मेरे भाई हैं। लेकिन वो मैं समझ ये परेशान हो गए हैं। और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कह दिया कि कोई भी नज़रबंद नहीं है, कोई भी किसी को नहीं रखा गया है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इतनी बात मीडिया पे आके ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकते। और अब ये लोग कह रहे हैं ना कि कोई कहेगा मैं अंदर हूँ, कोई कहेगा मुझे मारा गया, कोई कहता है पीछे हूँ। ये लोग सिर्फ अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए बातें करते हैं। इनसे भी मेरी अपील है, खुदारा हम 60-70 साल से बड़े परेशान हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, ज़्यादा परेशान मत करें, लोगों की खिदमत करें। इलेक्शन भी हो, वोट भी लोग पड़ें, लेकिन अगर आप लोगों के काम करोगे तो होंगे। आप सवाए इलेक्शन के वो भी मसला हल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सवाए स्टेट उठ के और कोई बात ही नहीं करते आप। लोगों के काम हो नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस पर तो आप बोलते ही नहीं। कभी हमने कभी किसी लीडर से ये नहीं सुना कि यहाँ पानी नहीं, यहाँ बिजली नहीं, यहाँ रोड नहीं, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में यही हाल थी, यही हाल है। उन लीडरों से मेरी अपील है कि आप लोगों को मत लड़ाएं, भाईचारा रखें, अमन रखें, शांति रखें। हमने देश की एकता और अखंडता की बात करनी है, भाईचारे की बात करनी है। क्रिटिसिज्म होता है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, हेल्दी कंस्ट्रक्टिव तनकीद होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि लीडर को भी, बड़े लीडर को, बड़े लीडर हो, छोटे लीडर हो, उनको सोचना चाहिए। उनसे मेरी अपील है, खदारा और मिलजुल के हम, सियासत अपनी जगह, पार्टियाँ अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम का, हिंदुस्तान का सोचें, मुल्क का सोचें, देश की एकता और अखंडता का करें, भाईचारा रखें, इत्फाक रखें, तभी ये जो हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी कोई टिप्पणी करनी, कोई चर्चा करनी, किसी करने में समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं होगी। उन लोगों से मेरी अपील है कि ये इसकी बातें अच्छी नहीं होती हैं। और ये जुडिशरी पर एक अटैक किया जा रहा है और ये कंटेम्प्ट होती है, इस तरीके से ये हुक्म दोली होती है।
अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई एक्शन ले ले या प्रोसीडिंग ले ले तो ये वो ले सकती है वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बुर्दबारी से काम ले रही है। ये लीडरों को बुर्दबारी से काम करना होगा, सोच से काम करना होगा, न्याय की स्वयं से काम करना होगा, लड़ाने की बात नहीं।